Hello everyone, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. So today I came a college. This college name is Adarsh Rashtriya Inter College. This college situated Cholapur beside Azamgarh roads. So I came in this college. My friends called me to come here. So I came here. So he went to ground to run. I was waiting him. So I thought, why not shoot a video? And a boys asked me, you tell me what is difference elder and older, where we can use older and where we can use elder. तो चले हम लोग चलते हैं ओल्डर और एल्डर में फ़र्क देखने की, कहाँ हम ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ हम एल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, एल्डर का प्रयोग हम करते हैं कब? अपने सगे संबंधी के लिए करते हैं। और ओल्डर का प्रयोग क्या करते हैं? बाहर, यानी वो सगा संबंधी न हो तब हम वहाँ पर ओल्डर का प्रयोग करते हैं। और एल्डर के साथ टू का प्रयोग होता है और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, मोहन इज एल्डर टू सोहन, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मोहन और सोहन है ये दोनों मैसेज क्या दे रहे हैं, यानी ये दोनों छोटे बड़े भाई है, यानी बड़े छोटे भाई, ये सगा संबंधी दिखा रहा है। अगर हम इसी के साथ लगा दें मोहन इज ओल्डर देन सोहन, तो अब यहाँ रिलेशन नहीं है, यानी ये दोनों दोस्त की तरफ है, यानी यहाँ सगे संबंधी का सेंस नहीं देगा, क्योंकि एल्डर लगा देंगे तो सगे हो जाएंगे, ओल्डर लगा देंगे तो सगा नहीं होगा। यहाँ पर ये फर्क। हर एल्डर ब्रदर्स ज्वाइंड इन आर्मी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी उसका सगा जो भाई, यानी यहाँ पर सगा दिखा रहा है कि उसका जो भाई है वो आर्मी में ज्वाइन हो गया। हिज एल्डर ब्रदर्स वेंट टू मुंबई, तो क्या कह रहा है, उसका सगा दिखा रहा है क्योंकि उसका भाई है, ये रिलेशन दिखा रहा है। जैसे हम ये कह सकते हैं शीला इज एल्डर टू मोहन एंड सोहन। अब यहाँ क्या कर रहा है, मोहन और सोहन जो शीला है वो संबंध दिखा रहा है। और हम यहाँ जब अगर हम लगा देंगे शीला इज ओल्डर देन मोहन एंड सोहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर सब सगे नहीं होंगे, यहाँ तब शीला और मोहन और सोहन से कोई सगा रिलेशन नहीं होगा यहाँ पर बाहर ही होगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, एल्डर टू लगाएंगे तो रिलेशन हो जाएगा और ओल्डर देन लगाएंगे तो यानी सगा का रिलेशन नहीं होगा, कोई बाहर ही होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है एकदम सीधा, जैसे यू कैन लुक दिस ट्री। अब हम ये कह सकते हैं दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, तो यहाँ पर क्या है, यह पेड़ और उस पेड़ में तुलना किया जा रहा है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि यह पेड़ पुराना है उस पेड़ से, तो यहाँ रिलेशन नहीं है। सी इज द एल्डर ऑफ द टू, यानी कि दो, यानी यहाँ पर दो हैं, वो दोनों उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, तो यहाँ रिलेशन दिखा रहा है। अब इसी तरह से देखिए सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, इसमें क्या फ़र्क है। जैसे हम यह कह सकते हैं सोहन इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, तो यहाँ पर क्या है, यानी सगा दिखा रहा है। मैं अपने बता रहा हूँ कि सोहन इज माई एल्डेस्ट ब्रदर्स। और अब देखिए हम ये कह सकते हैं मोहन इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड हो गया, फ्रेंड तो कोई सगा नहीं होता है। तो इस तरह से हम एल्डर और ओल्डर का यानी फ़र्क कर सकते हैं, सगे के लिए और बाहरी के लिए। क्या कह रहा है, हिज एल्डेस्ट सन गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, यानी उसका बड़ा बेटा एक सरकारी नौकरी पा गया, तो क्या उसका सगा दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर सगे के लिए एल्डेस्ट करेंगे, यहाँ ओल्डेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। राइट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत क्लियर सा मैसेज है ओल्डर और एल्डर्स में। हम कह सकते हैं दिस ट्री इज ओल्डेस्ट इन दिस स्कूल, यह पेड़ सबसे पुराना इस स्कूल में है। ऐसे हम लगा सकते हैं, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ एल्डेस्ट नहीं लगा सकते, यहाँ हम ओल्डेस्ट लगाएंगे। बाहरी रिलेशनशिप हो, कोई सदस्य का यानी खून का रिश्ता न हो, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे। लेकिन जब खून का रिश्ता, फैमिली का रिश्ता होगा, तो यहाँ पर हम एल्डर लगाएंगे। एकदम क्लियर मैसेज है। और तो गाइस इसे कुछ सीखे हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब